ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका थ्योरी लेक्चर हम लोगों का हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 ये मनन प्रकाशन का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2024। शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid up 5 lakh, 1,000 10% redeemable preference share of rupees 100 each fully paid 1 lakh। ओके, तो इसमें पता चला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000 है जिसके एक शेयर का वैल्यू 10 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू में आता है? इक्विटी शेयर का 5 लाख, देन 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, दैट इज 1 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, जर्नल रिजर्व 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हाट 35,000। ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इनमें से कुछ रिजर्व्स हम लोग यूज करते हैं। जिन रिजर्व्स को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और जिन रिजर्व्स को हम लोग यूज नहीं करते उनको बोला जाता है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। बराबर है, ठीक है। अब कौन से रिजर्व आप यूज कर सकते हो? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते तो उसको साइड में रखो। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे, ऑन 1 April 2024 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, वो भी कौन से सिचुएशन में? एट पार, बाय यूटिलाइजिंग द रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हम लोगों को एंट्री पास करने के लिए बोला है। जब भी हम लोग रिडम्पशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी हैव टू प्रिपेयर 2 फॉर्मूलाज। ये 2 फॉर्मूला आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस व्हाट यहाँ होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होना चाहिए था? डिविजिबल प्रॉफिट। फिर सेकंड क्या आता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके लिए पैसा कहां से लाओगे? फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिडम्पशन हो रहा है, बट कौन से सिचुएशन में? एट पार के एट अ प्रीमियम? चेक करो और मुझे बताओ। एट पार तो प्रीमियम नहीं आएगा बिकॉज इट्स एट अ पार ना। तो प्रीमियम के लिए क्या होने वाला है? डैश डैश और डैश। ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? ओके, तो जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर दिस 2 फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में क्या है देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। सही है, बट इस क्वेश्चन में मैंने क्लियरली बोला है रिडम्पशन इज एट अ पार, तो प्रीमियम नहीं आएगा। पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोगों को चाहिए नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। देखो जरा, जाओ, प्रेफरेंस शेयर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर है? 1000 है कि नहीं है? तो 1000 नंबर ऑफ शेयर है जिसके एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा? 1 लाख। सही है, ये समझा? ओके, अब 1 लाख का पेमेंट करना है, रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर को पैसे देने। तो 1 लाख का कैश कहां से आएगा? फ्रेश इशू या तो डिविजिबल प्रॉफिट। फ्रेश इशू बोला है क्या क्वेश्चन में? चेक करो, कहीं दिया है? नहीं दिया। इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व्स है, खत्म। तो फ्रेश इशू नहीं है तो यहाँ पे डैश। फिर जितना भी फंड्स चाहिए वो कहां से यूज होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में फर्स्ट अमाउंट है जर्नल रिजर्व, उसमें है 75,000। तो जर्नल रिजर्व में से कितना यूज करेंगे बोलो? 75,000। और वो कहां से यूज कर रहे हैं? जर्नल रिजर्व। तो लिखो ब्रैकेट में, इट इज यूज फ्रॉम द जर्नल रिजर्व। अच्छा, कितने का रिक्वायरमेंट था? 1 लाख। 1 लाख में से कितना यूज किया? 75 जर्नल रिजर्व में से। और कितना चाहिए? 25,000। हाँ या ना, यहाँ से निकाला 1 लाख में से 75,000 माइनस किया तो कितना बचा? 25 का, और रिक्वायरमेंट है। और ये 25,000 कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी का बैलेंस है 35,000, बट आपको रिक्वायरमेंट है ओनली 25,000 का, तो हम लोग यूज कितना करेंगे? ओनली 25,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? P&L। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा? तो पहले हम लोगों ने नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का आपको स्टेप याद आ रहा होगा। पहला स्टेप, कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर, बट एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन ऑल शेयर आर फुल्ली पेड अप, तो ये स्टेप नहीं होगा। सेकंड स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बट इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया, फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं किया, कुछ एडजस्टमेंट में बोला नहीं है, तो इग्नोर। थर्ड स्टेप आता है फ्रेश इशू। क्वेश्चन में फ्रेश इशू है क्या? नहीं है, तो वो भी इग्नोर। फिर आता है फोर्थ स्टेप, डिक्लेरेशन ऑफ द रिडम्पशन। ये आएगा क्योंकि रिडम्पशन है। ओके, अब डिक्लेरेशन ऑफ रिडम्पशन में होते हैं 2 स्टेप, एट पार या तो प्रीमियम। तो हम लोग रिडम्पशन कौन से सिचुएशन कर रहे हैं? एट पार। प्रीमियम है नहीं। ओके, अब डिक्लेरेशन ऑफ रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है एक बार वापस बता दी। यहाँ कंपनी है, यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या होगा? होल्डर से क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेगा। रिडम्पशन में क्या होता है? शेयर कम्स इन, कैश गोज आउट। बट यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, अभी तक पेमेंट किया है क्या? नहीं। तो डिक्लेयर करेंगे तो शेयर होल्डर से आपको शेयर्स मिलेंगे। कौन से शेयर मिलेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे। तो शेयर्स कम्स इन, तो कम्स इन होता है तो डेबिट। पहला एंट्री क्लियर हो रहा है? तो एंट्री आएगा, यहाँ पे लिखोगे डेट, देन व्हाट? पर्टिकुलर अमाउंट
अमाउंट, यू नो इट वेरी वेल, दिस इज अ डेबिट एंड दिस इज अ क्रेडिट, और एक छोटा सा कॉलम बनता है किसका, LF का, यस और नो। ओके, अब रिडम्पशन करेंगे तो शेयर कम्स इन, कौन से शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है ये, देने वाला कौन है, नहीं, होल्डर है, तो होल्डर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर है ना, तो क्रेडिट में आएगा, तो क्या लिखेंगे, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सही है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग डिक्लेरेशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझा। नंबर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर, अब अमाउंट यहां से आएगा, कितने का कैपिटल है बताओ मुझे जरा, 1 लाख, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1 लाख, फर्स्ट एंट्री खत्म। सेकंड आता है मीटिंग प्रीमियम, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से आया, प्रीमियम है क्या, नहीं है, तो वो एंट्री स्किप कर दो। फिर आता है पे ऑफ, पे ऑफ करेंगे मतलब पेमेंट करेंगे किसको, अब देखो पहले हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया कि शेयर्स आ रहे हैं, अब कंपनी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी, तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश के बदले में लिखेंगे बैंक। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो बैंक गया, किसको मिला, होल्डर को मिला, तो होल्डर रिसीवर है, पब्लिक रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए एंट्री होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे इसको, बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा, जो ऊपर दिया है 1 लाख एज वेल एज व्हाट 1 लाख, यहां लिखेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सही है। नेक्स्ट आता है पेमेंट हो गया, अब आता है CRR, ये स्टेप आपको याद ही होने चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टेप देखा क्या, नहीं, हमारे स्टेप ऑलरेडी है उसको फॉलो करें। फिर आता है CRR, CRR में जाएगा सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड अमाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट में जो अमाउंट है वो जाता है, क्या क्या है यहाँ पे, जनरल रिजर्व एंड व्हाट PNL, जनरल रिजर्व एंड PNL में से पैसे ट्रांसफर हो गए CRR में, जिस अकाउंट में से ट्रांसफर हो रहे कम हो रहे वो डेबिट, और जहां जा रहे वो क्रेडिट, ओके, तो इन दोनों अकाउंट से पैसा जा रहा है कहाँ पे, CRR में, तो एंट्री होगा जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको CRR बोलते हैं, तो नरेशन होगा बीइंग अमाउंट या तो रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना था बताओ, 75,000, इसमें कितना 25,000, दोनों का टोटल कितना 1 लाख, हो गया, इजी है, स्टेप खत्म, क्लियर है, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4, SE Limited has 2000 12% redeemable preference share of 100 each, redeemable at a premium 5%, तो redemption is at a premium, कितना परसेंट है, 5%, shares are now due to for redemption, it was decided that whole amount will be redeemed out of the fresh issue of 20,000 equity share of 10 each at 11 each, मतलब क्या, फ्रेश इशू कर रहे हो, बोला है ना फ्रेश इशू है, कितने नंबर ऑफ शेयर फ्रेश इशू कर रहे हो, 20,000, जिसके एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है बट इशूड क्या 11 में, तो ₹1 का प्रीमियम हुआ, मोर देन नॉमिनल वैल्यू मतलब प्रीमियम, कम मतलब डिस्काउंट, पता है ना, तो ये प्रीमियम है ₹1 का, तो फ्रेश इशू में भी प्रीमियम है, तो फ्रेश इशू इज एट अ प्रीमियम, समझ में आया ना, the whole amount is received in the cash, सारा का सारा पैसा मिल गया, and 12% preference shares are redeemed, show the necessary journal entry in the books of company, and company has a sufficient balance in profit and loss account, कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है अगर यूज करना है तो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो फॉर्मूला, इतना ही क्वेश्चन है, चेक करो, यस क्वेश्चन इतना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी सम सॉल्व करेंगे पहले टू फॉर्मूलाज बोलो, इसके अंदर टू फॉर्मूलाज कौन से हैं, पहला वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, दो तीन लाइन छोड़ दो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। अब सबसे पहले आप नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे हमेशा, तो फाइंड आउट करो कितने नंबर ऑफ शेयर हम लोग रिडीम कर रहे हैं, चेक करो 2000, तो 2000 नंबर ऑफ शेयर है जिसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है बोलो 100 है कि नहीं है, तो 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा
2 लाख। सही है, ओके। अब सबसे पहले क्या चाहिए, फ्रेश इशू। फ्रेश इशू है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000 और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना 10। तो यहाँ फ्रेश इशू में लिखते हो ऑलवेज कंसिडर नॉमिनल वैल्यू। अब उन्होंने एक्चुअली प्रीमियम पे इशू किया बट प्रीमियम यहाँ यूज नहीं होता। समझ में आया? तो कितना लेंगे, देखो कितना है फ्रेश इशू 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना बनेगा बोलो, 2 लाख। तो आपको रिक्वायरमेंट कितने का था, 2 लाख का चाहिए, उसमें उसमें से 2 लाख का फ्रेश इशू हो गया, तो और कुछ जरूरत है क्या, नहीं। तो डिविजिबल प्रॉफिट का पैसा यूज करने का जरूरत नहीं है, हम लोगों का ये रिक्वायरमेंट है और ये दोनों मिलके इतना होना चाहिए। समझ लो। अभी प्रीमियम रिडम्पशन कौन से सिचुएशन में कर रहे हो, चेक करो, प्रीमियम पे कर रहे हो ना, हाँ। तो अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम कितना है, कितना परसेंट बोला है प्रीमियम, रिडम्पशन का प्रीमियम SF Limited has 2012% redeemable preferential of 100 each, repayable at a premium of 5%. तो रीपेबल मतलब रिडम्पशन, और रिडम्पशन कर रहे हैं 5% प्रीमियम में। अभी 5% है जो कि नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाएगा। तो कितना शेयर रिडीम हो रहा है, 2 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोलो, 5%। कितना आता है बोलो, 10,000। सही है, ओके। अब सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करूंगी, आपके पोर्शन में वो है नहीं, तो पूरा पैसा कहाँ से यूज किया जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में आता है P&L, जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में देखो क्या बोला है, कंपनी हैज अ सफिशिएंट बैलेंस इन P&L। कंपनी के पास P&L में जितना चाहिए उतना बैलेंस है, ओके। इसका मतलब आपको कितने का रिक्वायरमेंट है, 10,000 का। तो 10,000 का बैलेंस कहाँ से लिया, प्रॉफिट एंड लॉस में से, जो डिविजिबल प्रॉफिट में से चाहिए। खत्म, ओके। अब क्या स्टार्ट करेंगे बोलो, जर्नल एंट्रीज। स्टेप ओपन करके रखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले होता है कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर, बट वो कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। फिर आता है फ्रेश इशू, यस फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू में 3 सिचुएशंस है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हमारा फ्रेश इशू कौन से सिचुएशन में, प्रीमियम है, बोला है ना, कितने का प्रीमियम है, 1 रुपीज का प्रीमियम है, बोला है ना। 10 रुपए का शेयर 11 रुपीज में इशू किया तो 1 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो अब ध्यान दो, फ्रेश इशू करें वो भी प्रीमियम पे, तो फ्रेश इशू करेंगे तो कैश कम्स इन, शेयर्स गोज आउट। तो एंट्री होगा व्हाट, बैंक अकाउंट व्हाट, डेबिट टू। कौन से शेयर्स दे रहे हो, कौन से फ्रेश इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, चेक करो अच्छी तरह से, इक्विटी शेयर ना, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम भी हमारे लिए प्रॉफिट है, सही है। शेयर कितने का गया, 10 का, पैसा कितना मिल रहा है, 11 रुपीज। तो इशू में प्रीमियम है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में, इसे लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान दो बैंक में कैसे, 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का 11 रुपीज मिलेगा। शेयर कैपिटल में 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है। 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का प्रीमियम 1, हाँ ना। 11 रुपीज का वैल्यू है ना, 11 रुपीज में से नॉमिनल वैल्यू 10 एंड प्रीमियम कितना 1। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो सकता है, 2 लाख। 20,000 इंटू 1 कितना होगा, 20,000, दोनों का मिलके 2,20,000। ये हमारा फर्स्ट एंट्री, बीइंग फ्रेश इशू इज मेड एट अ प्रीमियम, हो गया। फ्रेश इशू के बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ द रिडेम्पशन, सही है। डिक्लेरेशन ऑफ रिडेम्पशन में 2 सिचुएशंस है, एट पार, एट प्रीमियम। हमारा कौन सा सिचुएशन है, एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम वाला एंट्री चेक करो, डिक्लेयर करेंगे तो शेयर कम्स इन, प्रीमियम पे करेंगे तो लॉस होगा, इसलिए प्रीमियम भी डेबिट, बराबर है। और देने वाला कौन है, होल्डर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगा पॉइंट नंबर 2, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट also डेबिट, 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री क्लियर है। अब अमाउंट देखो कैसे आएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कैपिटल का अमाउंट कितना है बोलो, 2 लाख है ना, ऑलरेडी निकाला हुआ है क्या, 2 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन में प्रीमियम और रिडम्पशन अमाउंट कितना है, 10,000। तो होल्डर के लिए कितने का क्लेम हुआ, 2,10,000, बीइंग डिक्लेरेशन ऑफ द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम, हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मीटिंग प्रीमियम। प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से लाया प्रीमियम के लिए पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाया, जिसमें से पैसा यूज होता है वो डेबिट, है ना। तो एंट्री में क्या होगा, देखो थर्ड वन क्या होगा बोलो,
हाँ डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, पीएनएल लिखेंगे, कहाँ से पैसा यूज किया वो लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, किस, हाँ सही है, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और अमाउंट कितना रहेगा इसका, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। बीइंग मीटिंग प्रीमियम, जो सेंटेंस है उसको बीइंग लगा के नरेशन लिखो। अब करेंगे पे ऑफ, पे ऑफ करेंगे तो कैश गोज आउट, हु इज ए रिसीवर, शेयर होल्डर इज ए रिसीवर, है ना। तो एंट्री क्या होगा फोर्थ वाले में, चेक करो, फोर्थ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट व्हाट, डेबिट टू, क्या होगा, पैसे जा रहा है ना, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा आप पे करोगे, चेक करो, 2 लाख प्लस 10, मतलब कितना पे करेंगे, 2,10,000 2,10,000। यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस एंट्री में चेक करो, होल्डर में कितना अमाउंट है, होल्डर में कितना अमाउंट है, वही अमाउंट पेड करोगे, तो बीइंग अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस, समझा। फिर आता है सीआरआर, सीआरआर के लिए आता है सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड अमाउंट, कुछ है क्या, तो नहीं आएगा ये एंट्री, हो गया, इजी था, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मनन प्रकाशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हम लोग सम कर रहे हैं। भरत लिमिटेड whose issued share capital on 31st December 2024 consisted 12,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, बोलो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12,000 है, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है ना। फिर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each बट 80 पेड अप, तो इक्विटी शेयर है बट वो 80 पेड अप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोगों को रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। आगे देखते हैं, डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, हम लोगों ने डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करेंगे, तो प्लीज अंडरलाइन करो, रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम को अंडरलाइन करो। तो जो शेयर्स आप रिडीम्ड कर रहे हो वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम कितना है, ₹10 पर शेयर का प्रीमियम है, ये पॉइंट समझा। आगे, the company's balance sheet 31st December 2024 showed a journal reserve 18,000, capital reserve 1,70,000। जर्नल रिजर्व कैपिटल रिजर्व दो रिजर्व है, इनमें से जर्नल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो जर्नल कैपिटल रिजर्व को थोड़ा कट क्रॉस मार्क करके रखना, क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व को क्रॉस मार्क करो या तो कट करके रखो लाइटली, वो यूज नहीं हो सकता, वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। Redemption was effected partly out of the profit and partly out of the proceeds of new issue of 6,000 7.5% cumulative preference share of 100 each at a premium of 25। तो यहाँ पे पता चला रिडम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने न्यू इशू किया, न्यू इशू को बोलते हैं फ्रेश इशू, राइट। तो फ्रेश इशू कितना है, न्यू इशू को अंडरलाइन करो, कितने नंबर ऑफ शेयर है, 6,000, ओके, और एक शेयर का वैल्यू 100 है बट प्रीमियम कितने का है, 25 का, तो प्रीमियम 25 को भी अंडरलाइन करो। तो दिस इज अ फ्रेश इशू इज एट अ प्रीमियम, ओके। सम स्टार्ट करने के लिए क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बट जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, दो फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला क्या आता है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रोमो मत लिखो। सेकेंड लाइन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ redeemable preference share capital is equal to what, fresh issue plus divisible profit। ये लिखा हुआ समझा कि नहीं समझा, बोलो। अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है बताओ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखना चाहिए अगर दिया है तो, क्या है कंपनी का नाम, यस, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द व्हाट, भरत लिमिटेड। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, है ना। मैं डायरेक्टली सॉल्व करी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। हम लोग कौन से शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस की इक्विटी, बोलो। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स को जर्नल एंट्री करने से पहले ये दो फॉर्मूला बना देते हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो रिडीम कर रहे हो, 12,000। हाँ, एक शेयर का वैल्यू कितना है उसमें का, 12, हाँ भाई, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 ना, तो 12,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा रिडम्पशन का, दैट इज अ 12 लाख। ये राइट है। 12 लाख के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू दिया है, चेक करो कितना नंबर ऑफ शेयर है, फ्रेश इशू 6,000, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100। यहाँ प्रीमियम नहीं आता, तो प्रीमियम को एंट्री में कन्वर्ट करना,
तो 6000 इंटू 100 कितना हुआ बोलो 6 लाख। आपको रिक्वायरमेंट कितने का 12 लाख। 12 लाख में से 6 लाख एडजस्ट हो गया, और कितना चाहिए 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख चाहिए, राइट। 6 लाख कहाँ से लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, उसके लिए अवेलेबल है जर्नल रिजर्व, है ना क्वेश्चन में। जर्नल रिजर्व कितने का है 18 लाख का, आपको कितने का रिक्वायरमेंट ओनली 6 लाख का, राइट। तो यहाँ लिखेंगे एड अगेन 6 लाख और वो लेंगे जर्नल रिजर्व में से, कर लगा। ओके, अब चाहिए प्रीमियम, कितना बोला है रिडम्पशन का प्रीमियम बोलो, रिडम्पशन करे प्रीमियम पे कितना प्रीमियम है क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया है। रीड करो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है। वो फ्रेश इशू का प्रीमियम है, दोनों प्रीमियम अलग अलग होते हैं। हाँ तो घाई मत करना, बच्चे नॉर्मली ये मिस्टेक करते हैं कि फ्रेश इशू के प्रीमियम को रिडम्पशन का प्रीमियम लेते हैं। रिडम्पशन का प्रीमियम अलग होता है, फ्रेश इशू का प्रीमियम अलग होता है। रिडम्पशन के लिए बोला है, देखो पॉइंट लाइन नंबर 3, डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10, बोला है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो जहाँ पे प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने पता है आपको 12,000, तो क्या करोगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10, कितना मिलेगा 1,20,000। पैसा कहाँ से यूज होगा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में कौन है जर्नल रिजर्व। 18 लाख था, 18 लाख में से 6 लाख यूज हो गया, अभी भी बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से कितना यूज करेंगे 1,20,000 जर्नल रिजर्व में से यूज किया, हो गया दो फॉर्मूला, कर लगा समझा। ओके, अब एंट्रीज, पहला एंट्री आता है कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, बट ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, इग्नोर द स्टेप। सेकंड आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो भी नहीं है। थर्ड आता है फ्रेश इशू, है क्वेश्चन में, हाँ है फ्रेश इशू, वो भी क्या है एट अ प्रीमियम है, तो फ्रेश इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर गोज आउट ना, कौन से शेयर देखो जरा, हाँ तो लिखेंगे नहीं रिडीमेबल नहीं, रिडम्पशन प्रेफरेंशियल अलग है, कंफ्यूज मत होना, सुनो अच्छी तरह से, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल अलग है, फ्रेश इशू कौन से, जाओ क्वेश्चन के लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, न्यू इशू ऑफ 6,000 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, तो फ्रेश इशू का जो नाम है वही लिखना चाहिए, तो लिखेंगे 2 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो थोड़ा जगह छोड़ रही हूँ, और ये प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इतना कर ला। अब ध्यान देना, कैपिटल के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर बोला था 6,000, एक शेयर का वैल्यू कितना है 100, तो टोटल कितना हो गया पता है आपको 6 लाख, हाँ या ना। प्रीमियम कितना बोला है 25 पर शेयर, है ना फ्रेश इशू का प्रीमियम, तो क्या करेंगे 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, करो कितना आया 6,000 इंटू 25, आया। अब ध्यान दो ये दोनों क्रेडिट है, अब इन दोनों का टोटल यहाँ दैट इज हाउ मच 7,50,000 हो गया फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड वन क्या करोगे, फ्रेश इशू हो गया, फ्रेश इशू के बाद आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एट पार है, डिक्लेयर करेंगे तो शेयर्स आने वाला है, देने वाला होल्डर है, और प्रीमियम हमारे लिए लॉस है, तो एंट्री बनेगा रिडीमेबल, यहाँ पे आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट अल्सो डेबिट, देने वाला कौन है 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कैपिटल यहां से मिलेगा कितना 12 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है बोलो 1,20,000, दोनों का टोटल 13,20,000 हो गया फ्रेश इशू। आई होप नो डाउट इन दिस, सही है, फ्रेश इशू नहीं डिक्लेरेशन, बैठो, समझा कि नहीं समझा, बस 2 मिनट, ये राइट है, ये क्या हो गया डिक्लेरेशन। इसके बाद आता है मीटिंग प्रीमियम, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया, गो टू द फर्स्ट फॉर्मूला, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया, हाँ ना, तो जर्नल रिजर्व में से पैसा आ रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब जर्नल रिजर्व पैसा यूज हो रहा है तो वो डेबिट, तो एंट्री कैसे आएगा देखो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बोला था, इस एंट्री में इज इक्वल टू के सामने जो भी है वो डेबिट और ये क्रेडिट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना अमाउंट है बोलो 1 लाख,
20,000 ही है ना, तो 1,20,000 हो गया मीटिंग प्रीमियम। अब करेंगे पे ऑफ। पे ऑफ करेंगे तो कैश इज गोज आउट, हु इज द रिसीवर, ये कैश किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, होल्डर को मिलेगा ना, पर्सन को मिलेगा, तो होल्डर है तो डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री होगा फोर्थ वाला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा बोलो, होल्डर में देखो कितना अमाउंट दिख रहा है आपको, ये देखो कितना अमाउंट है, 13,20,000, 13,20,000 हो गया। एंड लास्ट एंट्री आता है CRR, सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड अमाउंट, सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड अमाउंट कितना है बोलो, CGR है ना, जर्नल रिजर्व, तो वो होगा डेबिट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बोलो, 6 lakhs as well as what, 6 lakhs। डन, पक्का, कुछ डाउट है इसमें, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मनन प्रकाशन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हम लोग सम कर रहे हैं। भरत लिमिटेड whose issued share capital on 31st December 2024 consisted 12,008% redeemable preference share of 100 each fully paid up। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है बोलो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12,000 है, एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 है, ठीक है ना। फिर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each बट 80 पेड अप, तो इक्विटी शेयर है बट वो 80 पेड अप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोगों को रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। आगे देखते हैं, डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। हम लोगों ने डिसाइड किया प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम्ड करेंगे, तो प्लीज अंडरलाइन करो, रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम को अंडरलाइन करो। तो जो शेयर्स आप रिडीम्ड कर रहे हो वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम कितना है, ₹10 पर शेयर का प्रीमियम है, ये पॉइंट समझा। आगे, The company's balance sheet 31st December 2024 showed a journal reserve 18,000, capital reserve 1,70,000। जर्नल रिजर्व कैपिटल रिजर्व दो रिजर्व है, इनमें से जर्नल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो जर्नल कैपिटल रिजर्व को थोड़ा कट क्रॉस मार्क करके रखना, क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व को क्रॉस मार्क करो या तो कट करके रखो लाइटली, वो यूज नहीं हो सकता, वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। Redemption was effected partly out of the profit and partly out of the proceeds of new issue of 6,007.5% cumulative preference share of 100 each at a premium of 25। तो यहाँ पे पता चला रिडम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने न्यू इशू किया, न्यू इशू को बोलते हैं फ्रेश इशू, राइट। तो फ्रेश इशू कितना है, न्यू इशू को अंडरलाइन करो, कितने नंबर ऑफ शेयर है 6,000, ओके, और एक शेयर का वैल्यू 100 है बट प्रीमियम कितने का है 25 का, तो प्रीमियम 25 को भी अंडरलाइन करो। तो दिस इज अ फ्रेश इशू इज एट अ प्रीमियम, ओके। सम स्टार्ट करने के लिए क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बट जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, दो फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला क्या आता है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रोमो मत लिखो। सेकेंड लाइन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ redeemable preference share capital is equal to what, fresh issue plus divisible profit। ये लिखा हुआ समझा कि नहीं समझा बोलो। अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है बताओ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिखना चाहिए अगर दिया है तो, क्या है कंपनी का नाम, यस, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द व्हाट, भरत लिमिटेड। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, है ना। मैं डायरेक्टली सॉल्व करी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। हम लोग कौन से शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस की इक्विटी, बोलो। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर्स को जर्नल एंट्री करने से पहले ये दो फॉर्मूला बना देते हैं। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो रिडीम कर रहे हो, 12,000। हाँ, एक शेयर का वैल्यू कितना है उसमें का 12, हाँ भाई, एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 ना, तो 12,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा रिडम्पशन का, दैट इज अ 12 लाख। ये राइट है। 12 लाख के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, फ्रेश इशू, फ्रेश इशू दिया है, चेक करो कितना नंबर ऑफ शेयर है फ्रेश इशू 6,000, और एक शेयर का वैल्यू कितना है 100। यहाँ प्रीमियम नहीं आता तो प्रीमियम को एंट्री में कन्वर्ट करना है, तो 6,000 इंटू 100 कितना हुआ बोलो, 6 लाख। आपको रिक्वायरमेंट कितने का, 12 लाख।
12 लाख में से 6 लाख एडजस्ट हो गया, और कितना चाहिए? 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख चाहिए, राइट। 6 लाख कहाँ से लेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, उसके लिए अवेलेबल है जर्नल रिजर्व, है ना क्वेश्चन में। जर्नल रिजर्व कितने का है? 18 लाख का। आपको कितने का रिक्वायरमेंट? ओनली 6 लाख का, राइट। तो यहाँ लिखेंगे एड अगेन 6 लाख और वो लेंगे जर्नल रिजर्व में से, कर लगा? ओके, अब चाहिए प्रीमियम। कितना बोला है रिडम्पशन का प्रीमियम? बोलो, रिडम्पशन करे प्रीमियम पे कितना प्रीमियम है? क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ, हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया है। रीड करो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं है। वो फ्रेश इशू का प्रीमियम है, दोनों प्रीमियम अलग अलग होते हैं। हाँ, तो घाई मत करना, बच्चे नॉर्मली ये मिस्टेक करते हैं कि फ्रेश इशू के प्रीमियम को रिडम्पशन का प्रीमियम लेते हैं। रिडम्पशन का प्रीमियम अलग होता है, फ्रेश इशू का प्रीमियम अलग होता है। रिडम्पशन के लिए बोला है, देखो पॉइंट लाइन नंबर 3, डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10, बोला है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करो जहाँ पे प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने पता है आपको? 12,000। तो क्या करोगे? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 10, कितना मिलेगा? 1,20,000। पैसा कहाँ से यूज होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में कौन है? जर्नल रिजर्व। 18 लाख था, 18 लाख में से 6 लाख यूज हो गया, अभी भी बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से कितना यूज करेंगे? 1,20,000 जर्नल रिजर्व में से यूज किया, हो गया। दो फॉर्मूला कर लगा, समझा? ओके, अब एंट्रीज। पहला एंट्री आता है कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, बट ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, इग्नोर द स्टेप। सेकंड आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो भी नहीं है। थर्ड आता है फ्रेश इशू, है क्वेश्चन में? हाँ है। फ्रेश इशू वो भी क्या है? एट अ प्रीमियम है, तो फ्रेश इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर गोज आउट ना। कौन से शेयर देखो जरा, हाँ तो लिखेंगे नहीं, रिडीमेबल नहीं, रिडम्पशन प्रेफरेंशियल अलग है, कंफ्यूज मत होना, सुनो अच्छी तरह से। रिडीमेबल प्रेफरेंशियल अलग है, फ्रेश इशू कौन से? जाओ क्वेश्चन के लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, न्यू इशू ऑफ 6,000 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। तो फ्रेश इशू का जो नाम है वही लिखना चाहिए, तो लिखेंगे 2 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो थोड़ा जगह छोड़ रही हूँ, अरे ये प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इतना कर ला। अब ध्यान देना, कैपिटल के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर बोला था? 6,000, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100, तो टोटल कितना हो गया पता है आपको? 6 लाख, हाँ या ना। प्रीमियम कितना बोला है? 25 पर शेयर, है ना फ्रेश इशू का प्रीमियम। तो क्या करेंगे? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, करो कितना आया? 6,000 इंटू 25 आया। अब ध्यान दो, ये दोनों क्रेडिट है, अब इन दोनों का टोटल यहाँ, दैट इज हाउ मच? 7,50,000 हो गया फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड वन क्या करोगे? फ्रेश इशू हो गया, फ्रेश इशू के बाद आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एट पार है, डिक्लेयर करेंगे तो शेयर्स आने वाला है, देने वाला होल्डर है, और प्रीमियम हमारे लिए लॉस है, तो एंट्री बनेगा रिडीमेबल, यहाँ पे आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट अल्सो डेबिट, देने वाला कौन है? 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कैपिटल यहां से मिलेगा कितना? 12 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है बोलो? 1,20,000, दोनों का टोटल 13,20,000 हो गया फ्रेश इशू। आई होप नो डाउट इन दिस, सही है। फ्रेश इशू नहीं, डिक्लेरेशन, बैठो, समझा कि नहीं समझा? बस 2 मिनट, ये राइट है। ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। इसके बाद आता है मीटिंग प्रीमियम, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया? गो टू द फर्स्ट फॉर्मूला, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से लाया? हाँ ना, तो जर्नल रिजर्व में से पैसा आ रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है? मतलब जर्नल रिजर्व पैसा यूज हो रहा है तो वो डेबिट, तो एंट्री कैसे आएगा देखो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बोला था, इस एंट्री में इज इक्वल टू के सामने जो भी है वो डेबिट और ये क्रेडिट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना अमाउंट है बोलो? 1,20,000 ही है ना, तो 1,20,000 हो गया मीटिंग प्रीमियम। अब करेंगे पे ऑफ,
पे ऑफ करेंगे तो कैश इज गोज आउट, हु इज द रिसीवर, ये कैश किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, होल्डर को मिलेगा ना, पर्सन को मिलेगा तो होल्डर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री होगा फोर्थ वाला, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा बोलो, होल्डर में देखो कितना अमाउंट दिख रहा है आपको, ये देखो कितना अमाउंट है 13,20,000, 13,20,000 हो गया। एंड लास्ट एंट्री आता है CRR, सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड अमाउंट, सेकेंड फॉर्मूला सेकेंड अमाउंट कितना है बोलो, CGR है ना, जर्नल रिजर्व, तो वो होगा डेबिट, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा बोलो 6 lakhs as well as what 6 lakhs, डन, पक्का, कुछ डाउट है इसमें, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.